आपका सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मनोहर सरकार तरक्की अपार में। मैं हूं आपके साथ हारिस। बात करेंगे मनोहर सरकार की तरक्की अपार के बारे में। विकास के पथ पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है हरियाणा। मनोहर लाल सरकार की योजनाओं का जनता को मिल रहा है सीधा लाभ। हरियाणा के लोगों को बुनियादी जरूरतें भी उपलब्ध हो रही हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल रहा है। 5 ऐसे यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वाभिमान के मूल मंत्र पर काम कर रही है मनोहर लाल की सरकार। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए मनोहर सरकार ने खास तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करार किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। नए स्कूल भी खोले जा रहे हैं और गांव को दी जा रही है ई-लाइब्रेरी की सौगात। मनोहर सरकार किसानों को जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके लिए पंचायतों के जरिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा किन किन विधानसभा क्षेत्रों के लिए मनोहर सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, देखिए हमारी ये खास कार्यक्रम में। मनोहर सरकार द्वारा लिया गया बेटियों के उत्थान का संकल्प गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जरूरतमंद परिवारों की उम्मीद में रंग भर रहा है। अब लोगों को विवाह शगुन राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। मनोहर सरकार ऐसे जरूरतमंद लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि दे रही है। हाल ही में ये यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने कहा कि मनोहर लाल सरकार ने उन्हें बेटी की शादी की चिंता से मुक्त कर दिया है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार विवाह शगुन योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देकर बेटियों की शादी में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जब बेटियां देश व समाज के निर्माण में बराबर की भूमिका निभाएंगी, तभी 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण हो पाएगा। मुख्यमंत्री के नागरिकों से दहेज रूपी सामाजिक बुराई को खत्म करने की भी मुख्यमंत्री ने अपील की है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना बनी वरदान। 8 सालों में 2.58 लाख कन्याओं का हुआ विवाह। मनोहर सरकार की तरफ से दी गई 821 करोड़ की शगुन राशि लाभार्थियों के अकाउंट में दिए जा रहे हैं पैसे। बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी। पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए जिनमें हमने शगुन डाला है और इस शगुन की राशि 821 करोड़ रुपए की ये राशि और ये कुल मिलाकर बनी है। 31,000 रुपए से लेकर के और 71,000 रुपए तक की राशि ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं। पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को
जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है। जैसे ही शादी ई दिशा पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है। ये शगुन राशि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाती है। पहले ये लाभ केवल 2 बेटियों को लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे परिवार की सभी बेटियों को देने का प्रावधान किया है। जो परिवार इस स्कीम में कवर नहीं होते, उन परिवारों की सभी बेटियों की शादी पर भी शगुन दिया जाता है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में दी जाती है 21,000 रुपए की राशि। जन्म लेते ही बेटी के नाम पर राशि देने का प्रावधान। बेटी के नाम पर LIC में जमा होती है राशि। 18 साल की होने पर बेटी को मिलेगा लगभग 1 लाख रुपए। मनोहर लाल सरकार बेटियों की शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। घर के नजदीक उच्चतर शिक्षा देने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले जा रहे हैं। बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर भी सजग है मनोहर लाल सरकार। स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जरूरत के अनुसार उन्हें आयरन टैबलेट व अन्य दवाइयां भी दी जाती हैं। बेटियां हो या किसान, मनोहर सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हरियाणा के कृषि नलकूप उपभोक्ताओं को मनोहर सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने किसानों पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माने सर्कुलर को वापस ले लिया है। मनोहर सरकार ने घरेलू और औद्योगिक बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है, तो वहीं अति गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है। ये योजना उन अति गरीब परिवारों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, जिनका कनेक्शन बिजली बकाया होने के चलते काट दिया गया है। ऐसे परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि ऐसे परिवारों की बकाया राशि को माफ करके उन्हें बिजली के कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे। गरीबों के लिए सौगात है अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना। 1 लाख तक सालाना आय वाले परिवार होंगे कवर। कट चुके कनेक्शन दोबारा जोड़े जाएंगे। कृषि क्षेत्र के फीडरों में सुधार के लिए 6,000 करोड़, 61,500 नए ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन हुए जारी। कुसुम योजना में दिए गए 50,000 से ज्यादा सोलर बिजली कनेक्शन। 80% गाँवों को मिल रही 24 घंटे बिजली। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया है कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है, 2000 से लेके और 20,000 तक ऐसा जुर्माने उसमें लगते हैं। अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके ऐसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। HERC का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन HERC के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज के लिए या ये HERC का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। मनोहर लाल सरकार की दूरदृष्टि का ही नतीजा है कि वो वर्तमान के साथ भविष्य को भी संवारने में जुटी हुई है। हरियाणा के डार्क जोन में ट्यूबवेल कनेक्शन तभी मिलेगा जब किसान सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएंगे, ताकि पानी का कम से कम दोहन हो और अगली पीढ़ी को भी पानी मिले। मनोहर सरकार प्रदेश में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पानी बचाने की मुहिम चला रही है। सरकार द्वारा पानी बचाने की मुहिम में तेजी लाने के लिए साधु संतों से भी संकल्प करवाया गया है। इस प्रकार जल बचाने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गरीब लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार बेहद सजग है। इस दिशा में सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं।
मनोहर लाल सरकार साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रही है। मनोहर लाल सरकार की कोशिश है कि अंत्योदय परिवारों को निरोगी और स्वस्थ रखना ही सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 8.5 सालों में राज्य सरकार ने नागरिकों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की है। इतनी योजनाएं पहले कभी नहीं शुरू की गई थी। नागरिकों को आरोग्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हर गांव में 2 एकड़ भूमि पर बनेगा पार्क और व्यायामशाला। अब तक बनाई जा चुकी हैं 650 पार्क सह व्यायामशालाएं। मौजूदा साल के लिए 1000 अतिरिक्त पार्क सह व्यायामशालाएं बनाने का लक्ष्य। इन्हीं पार्कों में स्थापित किए जाएंगे वेलनेस सेंटर, डाइटिशियन भी किए जाएंगे नियुक्त। यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने CMGGA को निर्देश दिया है कि इन पार्क सह व्यायामशालाओं को स्थापित करने, उनमें दी जाने वाली सुविधाएं, ग्रामीणों की उपस्थिति सहित अन्य गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें, ताकि इन योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। मनोहर लाल सरकार MMAPUY के तहत लाभार्थियों के सिबिल स्कोर ठीक कराने के लिए भी विचार कर रही है, ताकि जरूरतमंद परिवारों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसके अलावा मनोहर लाल सरकार हरियाणा के लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक बेहद खास प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रही है। लोगों की खुशहाली के लिए मनोहर लाल सरकार सर्वे कराएगी। हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत 4 जिलों में चलेंगे पायलट प्रोजेक्ट। अंबाला, फरीदाबाद, करनाल और हिसार में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के आधार पर किया जाएगा लोगों का सर्वे। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक खुशहाली और संतुष्टि स्तर को मापा जाएगा। अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए भी बन रही है योजना। इन बुजुर्गों की देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल सेवा आश्रमों में की जाएगी। मनोहर लाल सरकार ने जिला केंद्र पर सेवा आश्रम बनाने का लक्ष्य रखा है। जन कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने और अभिनव पहल की है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है। लोगों की समस्याएं जानने और उनका समाधान करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर जिले के लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के बलाहा कला गांव के लोगों से जनसंवाद किया है। मुख्यमंत्री ने बलाहा कला गांव में 5.31 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग भेंट करते हुए उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास दिए जाने का आश्वासन भी दिया है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के तहत ऑटो मोड से बनी वृद्धा अवस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया है। इसी प्रकार आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी कार्ड देकर योजना के उद्देश्य से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के राजस्थान सीमा से लगते महेंद्रगढ़ जिले के गांव निजामपुर सहित क्षेत्र के 9 गांवों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई योजना की भी घोषणा की है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ को मुख्यमंत्री ने और भी कई बड़ी सौगातें सौंपी हैं। निजामपुर समेत 9 गांव की दूर होगी पानी की समस्या। 34 करोड़ रुपए की योजना को मिली मंजूरी। 16.12 करोड़ की लागत वाली 3 परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 346.81 लाख की लागत से बनेगा धुलेड़ा बाईपास। बीघोपुर धुलेड़ा ख्वाजापुर के लिए 7.4 करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। इकबालपुर नंगली नेहरू नगर भुंगारका के लिए 5.61 करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना।
143 करोड़ की लागत से पुराने लिफ्ट सिस्टम का नवीनीकरण। गोत, बलाहा कला और खुर्द गांव के लिए होगी नहर की व्यवस्था। अगले 4 महीनों में 65,000 नई नौकरियों की प्रक्रिया होगी शुरू। हरियाणा सरकार लोगों के घर तक सुख सुविधाएं पहुंचाने वाली योजनाओं को पूरा रूप दे रही है। दक्षिणी हरियाणा में टेल तक पानी पहुंचाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। हरियाणा सरकार की इन कोशिशों से जल संकट की कमी दूर हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि पानी का लेवल ऊपर उठाने के लिए सभी लोगों को जल संचय करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पानी के संकट को खत्म करने के लिए क्षेत्र में जरूरत के अनुसार नहर की व्यवस्था की जाएगी। जन सेवा के संकल्प को साकार कर रही है मनोहर लाल सरकार। मूसनौता गांव में जन संवाद करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 सालों में हरियाणा प्रदेश में योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। काबिल व सशक्त युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। पढ़ाई की ओर अब रुझान बढ़ा है और युवाओं को कुशल मार्गदर्शन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों को सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान मिल रही लिखित शिकायतों का समाधान भी सुनिश्चित कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं, ठीक उन्हीं के अनुसार वो भी हरियाणा प्रदेश की सेवा में अपना धर्म निभा रहे हैं। मनोहर लाल सरकार अंत्योदय की भावना के साथ जन सेवा के संकल्प को निरंतर विकास कार्य कर रही है। मनोहर लाल सरकार ने जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। यही कारण है कि आज हर क्षेत्र में हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।